दोस्तों आज हम प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको एक बारी इन्हें जरूर देखना चाहिए। तो हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द फैमिली ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच कॉफी इज ऑब्टेन्ड। आपको उस पौधे के कुल का नाम बताना है जिससे कॉफी प्राप्त होती है। रूबिएसी, रेननकुलेसी, रोजैसी, मालवेसी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए, रूबिएसी। ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, निमेटोफोर्स आर हेल्पफुल इन। निमेटोफोर सहायक होते हैं किसमें? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, रिस्पायरेशन। तो इसका सही आंसर होगा डी, रिस्पायरेशन में। डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्लांट्स विथ मिल्की लैटेक्स आर फाउंड इन। प्लांट्स जिसमें मिल्की लैटेक्स पाया जाता है वह किस कुल से संबंधित है आपको बताना है। सोलेनेसी, यूफोर्बिएसी, एकेंथेसी, कैपर्डेसी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, यूफोर्बिएसी से। अगला क्वेश्चन, In which of the following plants placentation is found to be parietal? इनमें से कौन सा पौधा है जिसमें भित्तीय बीजांडाशय पाया जाता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ग्रैम, पोटैटो, मेरीगोल्ड, मस्टर्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी, सरसों। डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अल्टरनेटिव नेम ऑफ क्रूसीफेरी इज एपियेसी, एरिकेसी, ब्रासिकेसी, अमरैंथेसी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, सी वाला ऑप्शन सही होगा, ब्रासिकेसी। अगला क्वेश्चन, कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन स्टेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल इनमें से किसके तने में पाए जाते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, निक्टेंथिस, बिग्नोनिया, टीनोस्पोरा, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ए, निक्टेंथिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मीजोफिल्स आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इन। मीजोफिल्स इनमें किसमें डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं आपको बताना है। घास में, नीम में, बीन में, आम में। तो इसका सही आंसर होगा ए, ग्रासेस। ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, मिरोसिन ग्लैंड्स आर फाउंड इन विच फैमिली। किस फैमिली में मिरोसिन ग्रंथियां पाई जाती हैं आपको बताना है। मालवेसी, ब्रासिकेसी, लिलिएसी, रोजेसी। तो इसका आंसर होगा बी, ब्रासिकेसी। बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम विच पोर्शन ऑफ द प्लांट जूट फाइबर आर ऑब्टेन्ड। पौधे के किस भाग से जूट के रेशे प्राप्त होते हैं आपको बताना है। बार, स्टेम, लीव्स, फ्रूट। तो इसका आंसर होगा बी, स्टेम, तने से। अगला क्वेश्चन, हेच एंड स्लैक साइकिल ऑपरेट्स इन। हेच एंड स्लैक साइकिल चलता है C3 प्लांट्स में, C4 प्लांट्स में, कैम प्लांट्स में, ऑल द एबव। तो इसका आंसर होगा C4 प्लांट्स में। C4 पौधों में हेच एंड स्लैक साइकिल चलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइट इज अ, लाइट है एक क्लाइमेटिक फैक्टर, टोपोग्राफिक फैक्टर, इडेफिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर। तो इसका आंसर होगा ए, क्लाइमेटिक फैक्टर, यानी जलवायु कारक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नेम्ड।
प्रकाश संश्लेषण की अदीप्त क्रिया कहलाती है? केल्विन साइकिल, कैम साइकिल, हिच एंड स्लैक साइकिल, क्रेब साइकिल। तो यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय क्रिया होती है स्ट्रोमा में, ग्रामा में, न्यूक्लियस में, नन ऑफ दीज यानी ऑल ऑफ दीज। ये ग्रामा नहीं ग्रैना, तो इसका आंसर होगा ए, स्ट्रोमा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रॉन्स एनाटॉमी इज फाउंड इन, क्रॉन्स संरचना पाई जाती है पी, ग्रैम, सुगर केन, मैंगो। तो इसका आंसर होगा सी, सुगर केन में यानी गन्ने में। सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स, इनमें से कौन पौधे के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व नहीं है? आयरन, मैग्नीज, लेड, जिंक। तो इसका आंसर होगा सी, लेड। यह एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, इनमें से कौन सूक्ष्म पोषक है? आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन। तो इसका आंसर होगा आयरन। ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा और सूक्ष्म पोषक कौन से होते हैं? बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन तो आपने देखा, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, निकिल, जिंक। तो इन्हें भी आप साथ साथ में याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम, इनमें से नाइट्रोजिनेज एंजाइम का कौन एक घटक है आपको बताना है? मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, पोटेशियम, मैग्नीज। तो इसका आंसर होगा मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम इस एंजाइम को सक्रिय बनाता है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मल्चिंग हेल्प्स इन, पलवार बिछाना सहायक होता है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन, मड फॉर्मेशन, फिश कल्टीवेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सॉइल फर्टिलिटी। ए वाला ऑप्शन सही होगा। मल्चिंग हेल्प्स इन सॉइल फर्टिलिटी। अगला क्वेश्चन। सॉइललेस कल्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड, पौधों का मृदा विहीन संवर्धन कहलाता है? हॉर्टिकल्चर, पोमोकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स, एक्वाकल्चर। तो इसका आंसर होगा सी, हाइड्रोपोनिक्स। सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज नोन एज, पानी का वाष्प के रूप में पौधे के ऊपरी भाग से निकलने को कहा जाता है? क्या कहलाता है आपको बताना है? ऑस्मोसिस, टर्गर, ट्रांसपिरेशन, रिस्पायरेशन। तो इसका आंसर होगा सी, ट्रांसपिरेशन। सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गायनॉग स्पोटोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, गायनॉग पोटोमीटर से मापन होता है किसका? फोटोसिंथेसिस का, ट्रांसपिरेशन का, रिस्पायरेशन का, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा बी, ट्रांसपिरेशन का। बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गटेशन इज काज्ड बाई, बिंदुस्राव होता है रंध्र द्वारा, जल रंध्र द्वारा, बोथ ए एंड बी,
ऑल ऑफ द एबव। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज हाई व्हेन, वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है जब द एटमॉस्फेयर इज सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर, लाइट इज वेरी डिम, द एटमॉस्फेयर इज ड्राई एंड द टेम्परेचर इज हाई, द टेम्परेचर इज लो एंड द ह्यूमिडिटी इज हाई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, द एटमॉस्फेयर इज ड्राई एंड द टेम्परेचर इज हाई, यानी वातावरण शुष्क हो और तापमान अधिक हो तब वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्प्रेइंग ऑफ फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट increases the rate of photosynthesis, reduces transpiration, increases transpiration, reduces the rate of respiration। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, reduces ट्रांसपिरेशन, बी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी वाष्पोत्सर्जन में कमी लाता है। फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट का छिड़काव वाष्पोत्सर्जन में कमी लाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टोमेटा रिमेन्स ओपन एट नाइट इन, रंध्र रात में खुले रहते हैं किसमें? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ब्रायोफिलम में, नीम में, सनफ्लावर में, मैंगो में। तो इसका आंसर होगा ए, ब्रायोफिलम में, ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ट्रांसपिरेशन इज, वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे आपको बताना है। पोटोमीटर, ऑक्सेनोमीटर, मैनोमीटर, एटोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रॉपिक मूवमेंट्स टेक्स प्लेस मेनली बाय सेल डोरमेंसी, सेल इनलार्जमेंट, सेल बेंडिंग, सेल डिवीजन। तो इसका आंसर होगा सेल इनलार्जमेंट, ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A plant which needs not less than 10 hours of light to flower should be a, एक पौधा जिसके पुष्पन के लिए कम से कम 10 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है तब वह पौधा होना चाहिए लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा लॉन्ग डे प्लांट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। During the seismonostic movements in Mimosa pudica, turgor changes occur in, छुई मुई या लाजवंती में साइजमोनास्टिक मूवमेंट के समय स्फीत में परिवर्तन होता है किसमें? लीफलेट्स में, स्टिप्यूल्स में, पल्विनस लीफ बेस में, पेटियोल एंड स्टेम में। तो इसका आंसर होगा सी, सी वाला ऑप्शन सही होगा। डेली मूवमेंट्स ऑफ लीव्स इन एन एग्जाम्पल ऑफ, पत्तियों में दैनिक गति उदाहरण है किसका? लूनर रिदम का, सर्काडियन रिदम का, अल्ट्राडियन रिदम का, फोटोट्रॉपिज्म का। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, सर्काडियन रिदम का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नास्टिक मूवमेंट इज नॉट काज्ड बाय, इनमें से नास्टिक मूवमेंट का कौन सा कारण नहीं है उसे आपको बताना है। केमिकल्स, शुगर, टेम्परेचर, लाइट। तो इसका आंसर होगा शुगर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोटोपेरियोडिज्म इज एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ, दीप्तकालिता का संबंध इनमें से किसके संश्लेषण से है आपको बताना है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, फ्लोरिजिन। तो इसका आंसर होगा डी, फ्लोरिजिन, डी वाला ऑप्शन सही होगा। थिग्मोट्रोपिज्म इज बेस्ट एग्जिबिटेड बाय,
इनमें से किसके द्वारा थिग्मोट्रोपिज्म बेस्ट एग्जिबिट होता है, आपको बताना है। ट्रेंडिल्स, स्टेम अपेक्स, रूट अपेक्स, लीफ अपेक्स। इसका आंसर होगा ए वाला ऑप्शन सही होगा, बाई टेंडिल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लिनोस्टेट इज यूजफुल इन स्टडीज डीलिंग विद। क्लिनोस्टेट का उपयोग किसके अध्ययन में होता है, आपको बताना है। हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका आंसर होगा बी, जियोट्रोपिज्म। बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सम फ्लावर्स ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज एट नाइट, इट इज नोन एज। कुछ पुष्प जो दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं फोटोटैक्सी, फोटोनेस्टी, फोटोट्रोपिज्म, फोटोपेरियोडिज्म। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका आंसर होगा बी, फोटोनेस्टी। बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स हेट्रोस्पोरी इज फाउंड। इनमें से किसमें हेट्रोस्पोरी पाई जाती है, आपको बताना है। लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला, सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम, इक्विसिटम एंड मार्सिलिया, सिलेजिनेला एंड मार्सिलिया। तो इसका आंसर होगा डी, सिलेजिनेला एंड मार्सिलिया में। डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्टील टाइप अकरिंग इन मार्सिलिया इज। मार्सिलिया में स्टील होता है सोलेनो स्टील, प्रोटो स्टील, एम्फीफ्लोइक, साइफेनो स्टील, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा सी, एम्फीफ्लोइक साइफिनो स्टील। एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील होता है मार्सिलिया में। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ प्लांट बियरिंग टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स इज टर्म्ड एज हेट्रोस्पोरी, सीड हैबिट, होमोस्पोरी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ए, हेट्रोस्पोरी। अगला क्वेश्चन। सागो ग्रेन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। साबूदाना प्राप्त किया जाता है साइकस से, पाइनस से, फर्न से, मॉस से। तो इसका आंसर होगा ए, साइकस से। साइकस इज सोर्स ऑफ सागो दैट इज। साइकस जो सागो का सोर्स होता है, तो वह होता है स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, मिक्सचर ऑफ स्टार्च एंड प्रोटीन। तो इसका आंसर होगा ए, स्टार्च होता है। सागो स्टार्च होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म आर। जिम्नोस्पर्म होते हैं सीडेड प्लांट्स, डाइकॉट्स, नेकेड सीडेड प्लांट्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा सी, नेकेड सीडेड प्लांट। सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन। द मोस्ट मेडिसिनली इंपॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म इज। औषधीय रूप से सबसे महत्वपूर्ण जिम्नोस्पर्म है पाइनस, साइकस, जिंगो, इफेड्रा। तो इसका आंसर होगा इफेड्रा। डी वाला ऑप्शन सही होगा, इफेड्रा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोफेसर डी डी पंत हैज डिवाइडेड जिम्नोस्पर्म इनटू। प्रोफेसर डी डी पंत ने जिम्नोस्पर्म को बांटा है 4 डिविजन्स में, 3 डिवीजन, 6 डिवीजन, 8 डिवीजन। तो इसका आंसर होगा 3 डिविजन्स में उन्होंने बांटा है, 3 विभाग में उन्होंने बांटा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रूट्स ऑफ पाइनस सीडलिंग आर एसोसिएटेड विद। पाइनस के अंकुर की जड़ों पर होता है बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई,
नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा फंजाई। बी सी वाला ऑप्शन सही होगा, फंजाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच जिम्नोस्पर्म हैज ओव्यूलिफेरस स्केल? साइकस, पाइनस, इफेड्रा, ऑरिकेरिया। तो इसका आंसर होगा पाइनस। बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।